दोस्तों, घुसपैठियों को शय देने वाले और घुसपैठियों के पक्ष लेने वालों को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कड़ी फटकार लगाते हुए यह कहा है कि आप जिस तरह से घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हो, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके रहने की व्यवस्था की बात कर रहे हो, क्या हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? ये रेड कारपेट हम उनके लिए नहीं बिछा सकते हैं क्योंकि वो हमारे देश में घुसपैठिए हैं। उनको शरणार्थी बताने पर भी याचिकाकर्ता को सीजेआई ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप केंद्र का मुझे एक भी कोई आदेश दिखाइए जहां इस तरह से आए हुए घुसपैठियों को शरणार्थी कहा गया हो। और इस पर याचिकाकर्ता जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी, और पीआईएल आपको बता दूं क्यों दाखिल की थी कि पिछले दिनों जो ड्राइव अमित शाह के कहने पर पूरे देश में चलाई गई कि एक भी घुसपैठिया देश में रहना नहीं चाहिए, सभी डीजीपी को उन्होंने आदेश दिए थे। उसके बाद पुलिस ने, सभी राज्यों की पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि जिन राज्यों में बीजेपी है उन्हीं राज्यों में एक्शन हुआ, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों की पुलिस ने खाली खाना पूर्ति की। लेकिन इसमें एक जगह 5 रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद थाने से पता चला कि वो गायब हो गए हैं। पुलिस से पूछताछ हुई तो पुलिस ने कहा कि ये यहां से हमने तो बिठा रखा था और उनको जेल में डालते नहीं है, डिटेंशन सेंटर था नहीं तो वो भाग गए। इस पर आपको बता दें, प्रशांत भूषण जैसे लोग एनजीओ चलाते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब पुलिस ने उनको कहीं गायब कर दिया। ये भी आरोप कोर्ट में पिछले दिनों लगाए गए थे प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी जो एनजीओ है, कि साहब ये जो बांग्लादेशियों को पकड़ करके बीएसएफ ले जा रही है, इनको समुद्र में फेंक देते हैं। इतने आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी फटकार लगाई थी और तब डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई थे, उन्होंने कहा था कि आप ऐसा सबूत लाइए, आरोप लगाने के पहले आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। सबूत कोई पेश नहीं कर पाए, तब भी फटकार लगी थी, फिर दोबारा पहुंच रहे हैं, फिर फटकार लग रही है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा और ये घुसपैठियों का पक्ष लेकर उनको यहां बसाए जाने के हितैषी हैं। और इस पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में है और अब सीजेआई की खंडपीठ जो इस पर सुनवाई कर रही है, फाइनल निर्णय इसमें अब 16 तारीख को दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि साफ साफ उन्होंने कह दिया 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनकी कस्टोडियल डिसअपीयरेंस, हिरासत में गायब होने की जो जनहित याचिका है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सख्त हिदायत दी और उन्होंने कहा कि जो अवैध रूप से देश में घुसे हुए हैं उनके लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हम केंद्र को इस मामले में कोई नोटिस नहीं देंगे। केंद्र सरकार को नोटिस देने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं और नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हमारे लिए बहुत संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में आप इनका पक्ष ले रहे हो, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये देश के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है। क्यों इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं है। लेकिन बात बकवास करने की है, मतलब कुल मिला के कुछ भी कहना है और इसलिए कह दिया गया। चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत है उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को रिफ्यूजी घोषित करने वाला जो भारत सरकार का ऑर्डर है, बताओ आप कहाँ हैं? आप कह रहे हो साहब ये रिफ्यूजी हैं, इनको रहने का अधिकार है, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, इनके खाने की व्यवस्था देखना चाहिए। प्रशांत भूषण कोर्ट में दलील दे रहे थे कि इनके भी मानव अधिकार हैं, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, इनको दवाई गोली दी जाए। और दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी, इसी बेस पे आप देखें ओखला में अमानतुल्लाह खान ने बाकायदा उनके लिए टेंट प्रोवाइड कराए, उसमें बिजली प्रोवाइड कराई, पानी के कनेक्शन दिए, यहां तक कि सरकार की तरफ से जो राशन दिया जाता है बाद में उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर महीने का वो राशन भी लिया। और मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल की तरफ से फ्री था ही, जाओ और दवाई ले आओ, यानी पूरी फैसिलिटी इनको दी। और ठीक इसी तरह ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में सारी सुविधाएं दे रही है। इनको केवल एक आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, और उसमें भी हमने देखा कि अमानतुल्लाह के लेटर हेड पर किस तरह से काम हुए। तो दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल, ये सब एक पूरा नेक्सस चल रहा है।
और उस नेक्सस को जब पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो बचाने के लिए ऐसी एनजीओ आ जाती हैं जैसे कि प्रशांत भूषण की एनजीओ, खड़े हो जाते हैं कोर्ट में, मोटी मोटी फीस लेते हैं, विदेशों से पैसा आता है, वकील हैं पैसे से, एनजीओ के नाम पे चंदा ले सकते हैं। भाई कानून के जानकार हैं इसलिए कानून के जरिए काम कर रहे हैं, लेकिन बात तो यह है कि हमारे देश की जब सुरक्षा का मामला हो तब इनकी इस तरह की चीजों की हरकत नहीं होनी चाहिए। आपको यह बता दूं कि इन्होंने अब जो सीजेआई हैं उन्होंने कहा है कि भाई गैर कानूनी तरीके से ये घुसे हैं, सुरंग खोदते हैं, बाढ़ को पार करते हैं, और किस तरह से ये हमारे यहाँ आ रहे हैं। आप कह रहे हो इनके बच्चों की पढ़ाई का हक है, आप कह रहे हो वो भी नागरिक हैं, इनको सुविधा दो। तो इस मामले में अब सख्ती दिखाई है, फैसला होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में इनके केस को लड़ने के लिए ये जो लोग आ रहे हैं कब तक इस तरह से आते रहेंगे। इनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है, ना हो सकता है कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की सुनवाई के लिए कुछ भी बहाना ले जाओ। कभी कहो कि इनको जो है मारा जा रहा है, कभी कहो इनको सताया जा रहा है। मानव अधिकार, इंटरनेशनल मानवाधिकार संस्था, आप देखते थे ना कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना लड़ रही है, उनके ऊपर पथराव हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता था। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैंने देखा है कि खूब फैशन चल गया, उनके प्रदर्शन होते थे, अब कहां गायब हैं? क्योंकि जब उनके पीछे खंगाला गया, मोदी सरकार जब से आई, देखा गया कि उन तो विदेशों से फंड आ रहा है, इस बात के लिए विदेशी फंड आ रहा है तो फंड रोक दिया गया, एफसीआरए का उल्लंघन कर रहे थे। मोदी सरकार आने के बाद जो सख्ती हुई, अब सब गायब हैं। अब ये प्रशांत भूषण जैसे लोग बचे हैं, ये खुद वकील हैं, अपना सुनते तो हैं कि मोटा पैसा लेते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ करेंगे और इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत खतरनाक बात हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब माहौल बदला है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, आप कोई भी जाओगे, कोई भी जज हो, चाहे इसके पहले गवई साहब थे, कोई भी कानून सम्मत ही बात करेगा, आंख बंद करके कोई आदेश नहीं दे सकता। राहत जरूर कोई दे सकता है थोड़ा बहुत पक्ष करके कि चलिए भाई इनका भी मानवाधिकार है, किसी ने कह दिया भाई इनका भी दवाई गोली देख लो, इनको भी ठीक से देख लो, इस तरह की कोई बातें कर सकता है। लेकिन अंधेरगर्दी कतई नहीं है कि घुसपैठियों को, अवैध रूप से आए हुए लोगों को कोई ये कह दे कि भाई इनको जो है रेड कारपेट बिछाइए, इनका काम करिए, इनको बसाइए। ये कोई हमारे देश के कानून में नहीं है। हमारा देश का जो कानून है, और अब तो केंद्र ने इन्हीं सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब नया कानून लागू कर दिया है, और उस नए कानून लागू होने के बाद अब तो तय हो गया कि भाई ये जो अब लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 पास हुआ है, इसके तहत बिल्कुल साफ साफ है कि यदि आपके पास देश का पासपोर्ट वीजा नहीं है तो आप घुसपैठिए हैं, और आपको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में नहीं, जेल में डाला जाएगा, 5 साल की कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना ये देना पड़ेगा। तो सख्त कानून है। सुप्रीम कोर्ट अब उसी कानून के तहत क्या फैसला देता है, देखने की बात होगी। लेकिन अब इनके ऊपर मैं कहता हूं दंड लगना चाहिए जो इस तरह के लोग आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।